हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो एक करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। क्या पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर ट्रंप की सैन्य परेड के लिए आमंत्रित किए गए हैं, या फिर अगर किए गए हैं तो क्यों किए गए हैं, इसके बारे में जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। यह न्यूज़ जो है वह चर्चा में किस लिए है। पाकिस्तान के सेना के जो प्रमुख हैं असीम मुनीर गुरुवार को अमेरिका पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान वह शनिवार को यानी 14 जून को जो है वो वाशिंगटन डीसी में अमेरिका सेना की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। यह यात्रा जो है वो हाल ही में नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच जो बढ़ता तनाव है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के बीच हो रही है कि उन्होंने जो है वो प्रतिद्वंदी पड़ोसियों के बीच युद्ध विराम की जो मध्यस्थता है वह की है। अमेरिकी सेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 79वें जन्मदिवस के अवसर पर अमेरिकी राजधानी की जो सड़क हैं उन पर परेड जो है उसका आयोजन करेगी। इस समारोह में पाकिस्तानी सेना के जो अध्यक्ष हैं मुनीर की मौजूदगी भारत और पाकिस्तान के बीच हमलों और जो जवाबी हमलों के 1 महीने के बाद से ज़्यादा के बाद जो है वो हो रही है। जो पाकिस्तानी सेना के असीम मुनीर हैं वह अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर, जिन्हें हाल ही में फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया, शनिवार को अमेरिकी सेना के समारोह में अन्य सैन्य जो नेता हैं उनके साथ वाशिंगटन डीसी में शामिल होंगे। पाकिस्तान की सेना प्रमुख के रूप में मुनीर की पहली यात्रा जो थी वह 2023 में हुई थी, जब उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी रक्षा सचिव लोयल ऑस्टिन और उप विदेश मंत्री स्टीफन बिगन और संयुक्त जो राष्ट्र हैं महासचिव एंटोनी गुटेरेस से मुलाकात जो है उस समय पर की थी। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने के एक बयान के अनुसार अप्रैल में एक प्रतिनिधि जो अमेरिका प्रतिनिधिमंडल है उससे रावलपिंडी में मुनीर से जो है वो उन्होंने मुलाकात की थी और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर जो है उन्होंने चर्चा की थी। पाकिस्तानी जो सेना है वहाँ पर जाएंगे अमेरिका, और जाएंगे जो असीम मुनीर हैं वह अमेरिका क्यों जा रहे हैं। भारत के साथ पाकिस्तान के तनाव के बीच में जो है जो असीम मुनीर हैं वह अमेरिकी यात्रा से ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि उसकी यात्रा का भारत पर काज से जो है वो कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह इस्लामाबाद के जो सदाबहार मित्र हैं चीन, उसके लिए चिंता का विषय जो है वो हो सकता है। जो CNN न्यूज़ है 18 रिपोर्ट के अनुसार बेल्ट एवं जो रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो है जैसी योजनाओं के माध्यम से चीन के साथ पाकिस्तान की जो निकटता है उसके कारण वाशिंगटन को पाकिस्तान की जो तटस्थता है उस पर संदेह है। अमेरिका विश्व में विशेषकर एशिया में जो है वो चीन के बढ़ते प्रभाव का विरोध करता है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन जो है वह मुनीर की यात्रा के दौरान अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है। अपनी ओर से इस्लामाबाद जो है अमेरिका से तहरीक-ए-तालिबान जो है पाकिस्तान के विरुद्ध आश्वासन देने का आग्रह कर सकता है, जिस पर उसका जो है आरोप है कि वह पाकिस्तान पर हमले करने के लिए अफगान धरती का प्रयोग कर रहा है, एक आरोप जिसे काबुल ने खारिज कर दिया है। जो लिथियम, तांबा, सोना और जो दुर्लभ पृथ्वी खनिज हैं उनसे समृद्ध पाकिस्तान जो है वो विदेशी शक्तियों से निवेश के लिए उत्सुक है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यह बीजिंग के जो BRI से जुड़े संभावित ऋण जाल के सावधान हैं। जो $15 बिलियन के साथ चीन पहले से ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो द्विपक्षीय ऋणदाता है। मुनीर की यात्रा का उद्देश्य अमेरिका और जो पाकिस्तान है
उनके बीच में तनावपूर्ण सुरक्षा संबंधों को सुधारना भी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो हैं कश्मीर पर वाशिंगटन की मध्यस्थता के बीच दबाव डाल सकते हैं, लेकिन भारत शायद ही इस कदम को स्वीकार करें। लिथियम, सोना और जो दुर्लभ पृथ्वी खनिज हैं उनसे समृद्ध जो पाकिस्तान है वह विदेशी शक्तियों से जो है वो निवेश के लिए उत्सुक है। हम जो है अब जो है भारत जो और पाक के हमारे संबंध जो हैं वो कैसे रहे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और जो आतंक से सर्जिकल स्ट्राइक तक जो है हम सभी चीज़ों के बारे में जो है वो जानकारी हासिल करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो कई युद्ध हो चुके हैं। कभी भारत का हिस्सा ही रहा करता था पाकिस्तान, लेकिन अब वह बार बार जो है भारत में घुसपैठ की कोशिश करता है, जो युद्ध का जो है कारण बन जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कब और क्या क्या विवाद हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में कश्मीर को लेकर भारत पाक के बीच पहला युद्ध हुआ था। फिर 1965 में कश्मीर को लेकर जो है दोनों के बीच दूसरा युद्ध हुआ। फिर जो है बांग्लादेश और लिबरेशन वॉर हुआ 1971 में। 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल स्थापित हुई और 1984 में भारतीय सुरक्षा बल का सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। 1999 में कारगिल युद्ध। 2001 में पाक के आए आतंकवादियों को भारतीय संसद पर हमला। 2007 में पानीपत के पास समझौता एक्सप्रेस में बम का धमाका। 2008 में जो है वो मुंबई में आतंकी हमला लश्कर-ए तैयबा जो है उनके साथ। यह पृष्ठभूमि, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है चलिए जानते हैं पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान की आज़ादी को जो है वो 78 साल हो गए हैं। पाकिस्तान जो है वह 14 अगस्त को उसने 78वां स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया है। तो भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाता है। अगस्त 1947 जो है उसमें जो है वो भारत जो है वो आज़ाद हुआ था, और उसी समय पर जो है वो पाकिस्तान का और भारत को जो है बांटा गया था। 18 जुलाई 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को जो है वो जन्म दिया था। अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त को भारत में 2 स्वतंत्र डोमेनियन स्थापित किए जाएंगे, जिनको भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। ऐसे में यह बात ध्यान खींचती है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन दोनों देश अलग अलग दिन अपना स्वतंत्रता का जश्न जो है वो क्यों मनाते हैं। 1947 और 1948 है, जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत का पहला युद्ध हुआ था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में जो है पाकिस्तान द्वारा समर्थित आदिवासी मिलिशिया ने जम्मू और कश्मीर की रियासत पर आक्रमण किया। महाराजा ने जो है वो भारत में शामिल होने के लिए विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। राज्य की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से भेजा गया। यह पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। यह लड़ाई जो है वह 1948 तक चली थी, जब संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध विराम जो है वो हुआ था। भारत ने जम्मू और कश्मीर के 2/3 हिस्से को अपने पास रखा, जबकि पाकिस्तान ने शेष हिस्से पर नियंत्रण कर लिया, जिसे अब पाकिस्तान से कब्जे वाला कश्मीर जो है वो कहा जाता है। युद्ध का अंत जो है वो कैसे हुआ? भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इन मुद्दों को उठाया और 1 जनवरी 1949 को यूएन के हस्तक्षेप से युद्ध विराम लागू हुआ। युद्ध विराम रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा भारत के नियंत्रण में और जो दूसरा था वह पाकिस्तान के नियंत्रण में। आज़ाद कश्मीर और जो गिलगित बलूचिस्तान है वह इसी का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने जो है वो कब्जा कर लिया था युद्ध के दौरान। इस युद्ध के परिणाम जो है वो क्या हुए? युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अनुमानित रूप से हजारों सैनिक और जो नागरिक थे वे मारे गए। कश्मीर मुद्दा जो है वो अनसुलझा रहा, जिसने भारत पाकिस्तान के संबंधों का जो तनाव है उसका कारण बन गया। यूएन ने जो है वो जनमत संग्रह का प्रस्ताव जो है वो रखा, जो कभी लागू ही नहीं हुआ। और 1965 में पाकिस्तान के ऑपरेशन जो जिब्लास्टर है उस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही?
अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर है उसको शुरुआत की थी, जो कि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र कर्मियों के साथ घुसपैठ करने का एक गुप्त मिशन था, ताकि विद्रोह को बढ़ावा जो है वो दिया जा सके। भारत ने बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई के साथ जवाब दिया, जिससे दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। जनवरी 1966 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है अनिवार्य युद्ध विराम और ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के साथ संघर्ष समाप्त हो गया। कश्मीरी स्थानीय आबादी ने अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। इसके विपरीत कई स्थानीय लोगों ने जो है वो घुसपैठियों की जानकारी भारतीय सेना और पुलिस को दी, जैसे कि मोहम्मद दीन जागीर ने, जिन्हें बाद में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय सेना ने घुसपैठ का जल्दी पता लगा लिया और प्रभावी जवाबी कार्रवाई की। हाजी पीर दर्रा जैसे रणनीतिक स्थान है वहां पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की आपूर्ति लाइनें बाधित हुई। खराब समन्वय और योजना के कारण ऑपरेशन जिब्राल्टर था वह विफल रहा। पाकिस्तानी वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख एयर मार्शल नूर खान ने जो है भी इसकी आलोचना की, जिसे कलमसी अटेम्प्ट्स यानी कि असफल और अव्यवस्थित प्रयास जो है वो करार दिया गया। भारतीयों की जो है भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही थी? भारत ने ऑपरेशन जिब्राल्टर है उसके जवाब में ऑपरेशन रिडल और ऑपरेशन एल्बेज जैसे सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। ऑपरेशन रिडल जो है वह 6 सितंबर 1965 को भारत ने लाहौर और कसूर की ओर जवाबी हमला जो है वो शुरू किया, जिसने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है वो पहुंचाया था। ऑपरेशन एब्लेज था यह जो है 1965 में पश्चिमी सीमा पर रणनीतिक तैयारी के लिए शुरू किया गया एक रक्षात्मक अभियान था, जिसने 1965 के युद्ध के लिए भारत की सैन्य तैयारियां थी उसको मजबूत किया। और यह युद्ध हुआ इसके क्या परिणाम हुए? ऑपरेशन जिब्राल्टर था उसकी विफलता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो है वो छिड़ गया, जो सितंबर 1965 तक चला। युद्ध का अंत जो है वो ताशकंद समझौते से हुआ, और जिसमें दोनों देश जो हैं अपने पूर्व युद्ध थे उसकी स्थिति में लौट गए। भारत ने हाजी पीर दर्रा पाकिस्तान को वापस कर दिया, जिसे बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो रणनीतिक चूक बताया। इस युद्ध ने कश्मीर विवाद को और जटिल किया और भारत पाकिस्तान संबंधों में स्थानीय तनाव था उसका कारण बना। ऑपरेशन जिब्राल्टर से भारत पर कब्जे की नाकाम कोशिश की गई थी पाकिस्तान के द्वारा, वह 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने जो है ऑपरेशन जिब्राल्टर था उसकी शुरुआत की थी, जिसमें हजारों पाकिस्तानी या फिर लड़ाकों ने कश्मीरी बनकर घाटी में घुसने की कोशिश की थी। यही 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की वजह बना था। युद्ध में पाकिस्तान ने जो है वो मुंह की खाई थी। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन जो है वो टाइडेट 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को निशाना बनाकर ऑपरेशन टाइडेट है उसको चलाया। भारतीय मिसाइल नौका है उन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं की संपत्ति और ईंधन भंडारों को नष्ट कर दिया। इस हमले से जो है वो युद्ध के बाद भारत को नौसैनिक श्रेष्ठता थी वह प्रदान की, जिसका समापन बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ। इसकी पृष्ठभूमि रही है युद्ध की वह क्या थी? पाकिस्तान का विभाजन जो है वो 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हुआ। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग है। बंगाली असंतोष, पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी को जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा आर्थिक, राजनीति और सांस्कृतिक रूप से दबाया गया। भाषा और संसाधन हैं उनके वितरण जैसे मुद्दों से भी उनका तनाव बढ़ा। और 1970 का चुनाव जो है वह दिसंबर 1970 में हुए आम चुनाव थे उसमें शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग ने जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में भारी जीत हासिल की।
जिससे उन्हें केंद्र सरकार बनाने का अधिकार मिल गया। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैन्य राजनीतिक नेतृत्व ने इन्हें स्वीकार जो है वो नहीं किया। ऑपरेशन सर्चलाइट 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने जो पाकिस्तान है उसमें बंगाली नागरिक, बुद्धिजीवियों और जो आवामी लीग है उसके समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इस नरसंहार में लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग जो हैं या फिर जो शरणार्थी थे भारत में शरण लेने के लिए जो है वो मजबूर हो गए थे। युद्ध की शुरुआत मुख्य वाहिनी बंगाली नागरिकों और जो पूर्व सैनिक ने मुक्ति बहिनी नामक गुरीला संगठन बनाया जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ा। भारत ने मुक्ति दाहिना को प्रशिक्षण, हथियार और जो रणनीतिक सहायता है वह प्रदान की थी। और भारत का हस्तक्षेप जो है वो शरणार्थी संगठन और जो सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप का फैसला किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से भारत के पश्चिमी मोर्चे यानी कि पंजाब, राजस्थान और जो जम्मू कश्मीर है उस पर हवाई हमले शुरू किए, जिसके जवाब में भारत ने पूर्ण युद्ध की घोषणा की। युद्ध की अवधि जो है वो युद्ध आधिकारिक तौर पर 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक चला, जो मात्र 13 दिन का था। और यह जो आधुनिक इतिहास के सबसे छोटे युद्धों में से एक माना जाता है। युद्ध का अंत कैसे हुआ और इसके क्या परिणाम रहे। आत्मसमर्पण 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण हुआ, जिसे विजय दिवस के रूप में भारत और बांग्लादेश में मनाया गया। बांग्लादेश का निर्माण पूर्वी पाकिस्तान एवं स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उभरा। शेख मुजीबुर रहमान जो है इसके पहले नेता बने थे। युद्धबंदी लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक युद्धबंदी बनाए गए, जिन्हें बाद में 1972 के शिमला समझौते के तहत जो है वो रिहा किया गया। मानवीय नुकसान जो है इस युद्ध से कितना हुआ, अनुमानित 3 लाख से 30 लाख बंगाली नागरिक मारे गए और भारतीय सेना के लगभग 3900 सैनिक शहीद हुए और 9,851 घायल हुए। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ, जिसमें हजारों सैनिक मारे गए। शिमला समझौता 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच इस समझौते ने युद्ध के बाद की स्थिति को सामान्य करने और नियंत्रण रेखा को स्थापित करने में मदद की। 1984 सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत। अप्रैल 1984 में भारत ने संदिग्ध पाकिस्तानी कदम से पहले लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। भारतीय सैनिकों ने साल्टोरो रिज पर नियंत्रण कर लिया, जिससे इस क्षेत्र में भारत की स्थायी स्थिति जो है वो स्थापित हो गई। इस ऑपरेशन ने भारत को उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के मैदान में रणनीतिक बढ़त दिलाई, जो आज भी जो है मानवयुक्त है। ऑपरेशन के तहत लगभग 300 सैनिकों को रणनीतिक चोटियों पर उतारा गया। जब तक पाकिस्तान अपनी सेना भेजता, भारतीय सेना पहले ही साल्तोरो रेंज की ऊंची पहाड़ियों, बिलाफोंड ला, सियाला पास और जो गयोक ला पर मोर्चा जमा चुकी थी। इससे भारत को एक स्पष्ट सामरिक बढ़त मिली, जो आज तक जो है वो कायम है। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन विजय मई 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल सेक्टर में भारतीय सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारत ने उन चौकियों पर फिर से कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय नामक सैन्य अभियान चलाया। भारतीय वायु सेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत इस हमले का समर्थन किया। जुलाई 1999 तक भारत ने इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा जो है वो कर लिया था। युद्ध के दौरान लड़ाइयाँ, जो तोलो लिंग की लड़ाई, यह पहली बड़ी जीत थी जब भारतीय सेना ने 13 जम्मू और कश्मीर राइफल के नेतृत्व में जो है वो तोलो लिंग चोटी पर कब्जा किया। मेजर राजेश और जो कर्नल MB रविंद्रनाथ हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। टाइगर हिल कारगिल की सबसे महत्वपूर्ण चोटियों में से एक थी। 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख जो रेजिमेंट हैं, उन्होंने भारी लड़ाइयों के बाद इसे जीता। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में जो है यह सब हुआ। पॉइंट 4875 कैप्टन विक्रम बत्रा ने इस चोटी को जीतने में अहम भूमिका निभाई। उनका नारा था
कि ये दिल मांगे मोर प्रसिद्ध हुआ। युद्ध का अंत और जो परिणाम थे वह क्या रहे। विजय जो है वह 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की, जब लगभग सभी चोटियां वापस ले ली गई। इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत लगभग 527 सैनिक जो थे वे शहीद हो गए, 1363 घायल हुए और 4 परमवीर चक्र जो है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ग्रेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार जो हैं, और 9 महावीर चक्र और 38 वीर चक्र जो है उस समय पर प्रदान किए गए। पाकिस्तानी अनुमानित जो है वो 704,000 सैनिकों और घुसपैठिए जो है वो मारे गए थे, यानी 700 से 4,000 तक जो है पाकिस्तान के सैनिक और जो घुसपैठिए थे वह मारे गए। पाकिस्तान ने आधिकारिक आंकड़े जो है उनके वह नहीं दिए गए। पाकिस्तान की हार जो है वह पाकिस्तान को सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा। नवाज शरीफ ने बाद में इसे सैन्य नेतृत्व की गलती माना। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक 18 सितंबर 2016 को आतंकवादियों ने उरी में भारतीय सेना के शिविर पर जो है वो हमला किया, जिसमें 19 सैनिक मारे गए। 10 दिन बाद भारतीय जो विशेष बलों ने नियंत्रण रेखा पर पार सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें आतंकवादी जो हैं वह लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। सैन्य अभियान जो है वह महानिदेशक ने कहा, हमने घुसपैठ को रोकने के लिए कल रात इनमें से कई लॉन्च पैड पर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और इस युद्ध के परिणाम जो है वो क्या रहे और क्या नुकसान हुए। नुकसान भारत ने दावा किया कि 7 से 8 लॉन्च पैड्स नष्ट किए गए और 38 से 50 आतंकवादी मारे गए। कुछ रिपोर्ट में पाकिस्तानी सेना के 2 से 5 सैनिकों को मारे जाने की बात कही गई। भारतीय नुकसान जो है इसमें क्या क्या हुआ। भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई हताहत होने से इनकार किया। हालांकि एक सैनिक जो है वो LOC पर माइन ब्लास्ट में घायल हुआ। पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया थी पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक के दावा जो था उसको खारिज किया और कहा कि यह केवल LOC पर सीमा पर गोलाबारी जो थी वह थी, जिसमें उनके 2 सैनिक मारे गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भारत के दावों को विश्वसनीय माना। सबूत जो हैं क्या क्या हैं। भारत ने ऑपरेशन के वीडियो फुटेज और जो अन्य सबूत हैं उनको गोपनीय रखे, लेकिन कुछ फुटेज बाद में 2018 में सार्वजनिक किए गए थे। 2019 में पुलवामा बमबारी के बाद बालाकोट हवाई हमला। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आत्मघाती हमला जो हुआ था वह CRPF के 40 जवानों की हत्या कर दी गई थी। जैसे मोहम्मद ने इसकी जिम्मेवारी ली थी। 26 फरवरी को जो भारतीय वायुसेना है उसने बालाकोटा पर हवाई हमला किया, जिसमें एक बड़े आतंकी जो प्रशिक्षण शिविर है उसको निशाना बनाया गया। विदेश सचिव ने कहा, भारत ने बालाकोट में जैसे मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। 27 फरवरी 2019 का हवाई संघर्ष। पाकिस्तानी जो है उन्होंने जवाबी कार्रवाई 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना में घुसपैठ की कोशिश की और जम्मू कश्मीर में सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। भारतीय प्रतिक्रिया। भारतीय वायुसेना ने तुरंत जवाब दिया। MiG-21 जो बाइसन विमान जिसे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान उड़ा रहे थे, वे पाकिस्तानी F-16 विमान को जो है मार गिराया। अभिनंदन का कब्जा। अभिनंदन का MiG-21 क्रैश हो गया और वे पोक में पैराशूट के जरिए जो है वो उतरे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना ने हिरासत में ले लिया। भारत के कूटनीतिक दबाव और जो अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप है उसके बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को रिहा कर दिया। पाकिस्तानी नुकसान जो है इसमें क्या क्या हुआ। भारत ने दावा किया कि एक F-16 मार गिराया गया, जिसे बाद में जो है वो अमराम मिसाइल के मलबे से साबित किया गया। पाकिस्तान ने इसे स्वीकार जो है वो नहीं किया। इस युद्ध के परिणाम जो है वो क्या रहे। नुकसान। भारत ने दावा किया कि हमले में 200 या 250 या फिर 300 आतंकवादी मारे गए हैं, जिसमें JEM के वरिष्ठ कमांडर और प्रशिक्षण शामिल थे।
जो शिविर पूरी तरह नष्ट हो गया था और भारतीय वायुसेना के जो सैटेलाइट इमेज और खुफिया जानकारी के आधार पर नुकसान का आकलन जो है वो किया गया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने स्थानीय स्रोतों के हवाले से कम नुकसान का दावा किया, लेकिन भारत के दावे को व्यापक समर्थन मिला। 2025 में पहलगांव हत्याकांड के बाद ऑपरेशन सिंदूर 4 मई 2025 को आतंकवादियों ने पहलगांव में कई पर्यटकों जो बसों पर गोलाबारी की, जिसमें 26 लोग मारे गए और 40 से ज़्यादा घायल हो गए। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो है वो आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम जो है वो हमला नियत और ज़रूरी है था और उसका उद्देश्य जो है वह आसन खतरों को बेअसर करना था। और सिंदूर जो ऑपरेशन किया गया उसमें जो है पाकिस्तान के 9 ठिकाने को जो है वो टारगेट किया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया। नंबर 1 साइवी नाला कैंप जो कि मुजफ्फरनगर में है, उस पर जो है लश्कर तैयबा जो संगठन है, आतंकी संगठन, उसका कब्जा था। ऐसे ही जो दूसरा है वह सैयदना विलाल कैंप जो वह भी मुजफ्फरनगर में था, और मरकज़ राहिल शाहिद कोटली में, और मरकज़ अहले अदीम जो बरनाला में है, मरकज़ अब्बास कोटली में, मरकज़ सुमान अल्लाह बहावलपुर में, और मरकज़ तैयबा मुरीदके में, और सरजल तैला कला में, महनुमा जोया सिलाकोट में। हम जो है आगे भी जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।